क्या है ना कि लोन नहीं भरने वालों को लेकर आरबीआई ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आरबीआई के उन सारे गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा जिनका लोन डिफॉल्ट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बैंक से होम लोन लिया है या फिर पर्सनल लोन लिया है, कोई कार लोन लिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे आपको तो पता ही है कि हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक इन्फॉर्मेशन शेयर करें। वैसे हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने लोन नहीं भरने वालों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, दरअसल बात यह है कि जो लोग लोन नहीं दे पाए हैं उन लोगों के लिए अभी राहत की खबर सामने आई है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर किसी ने बैंक से कोई भी लोन लिया हो, अब चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो या फिर कोई कार लोन हो, किसी भी टाइप का लोन लेने के बाद अगर आप उसे समय पे जमा नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम में फंस जा रहे हैं जिसके कारणवश आप लोन का पैसा टाइम से नहीं चुका पाते हैं, तो बेसिकली पहले तक क्या होता था कि जब अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे में डिफॉल्टर पर पेनल्टी इंटरेस्ट जोड़ा जाता था, यानी कि उस पे एक पेनल्टी इंटरेस्ट लगा दिया जाता था जिसे रोकने का प्रस्ताव बनाया गया है। तो देखिए, ये समझने वाली बात है। ऐसा है कि जो पेनल्टी आपके पर जो पेनल्टी इंटरेस्ट लगता था उसको हटा करके यहाँ पर पेनल्टी चार्जेस लगेंगे। तो बेसिकली क्या होता था ना कि जब पेनल्टी इंटरेस्ट लगता था तो वो काफी ज्यादा हो जाता था। अब जब पेनल्टी चार्जेस लगेंगे तो वो कम होगा। तो यहाँ से ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि आरबीआई ने बैंकों से लोन लेने वालों के लिए, जो ग्राहक है जो लोन लेते हैं बैंक से, उनकी मदद करने के लिए ही ये कदम उठाया है। तो देखिए, यहाँ पर आरबीआई का तो ये साफ साफ कहना है कि अगर बैंक से आप कर्ज लेते हैं और उसे अगर आप टाइम से जमा नहीं कर पा रहे तो पेनल्टी इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज आपको लग रहा था उसकी जगह पर आपका ब्याज ना लगेगा, पेनल्टी चार्ज लगेगा। और पेनल्टी चार्ज कहने का मतलब क्या है कि पेनल्टी शुल्क लगेगा। तो शुल्क जो है वो हमेशा ब्याज से कम होता है, इसलिए ये ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कदम है आरबीआई की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसे भी समझना जरूरी है कि आरबीआई ने ये भी कहा है कि अगर लोन भरने में देरी करते हैं आप, अगर देरी करने का मतलब क्या है कि आपका जो एक स्पेसिफिक टाइम है कि आपको 1 साल में रिपेमेंट करना है या फिर 2 साल में करना है, 3 साल में करना है, आप ऐसे ना कर करके उसको आपका टाइम बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो उनके लिए ये लागू होगा कि वहां पर आपका पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं, पेनल्टी शुल्क लगेगा, यानी कि चार्जेस लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक कारण है वो ये भी है कि बहुत से ग्राहक ऐसे होते हैं कि बैंक से वो लोन ले लेते हैं और जो उनकी अनुबंधन की शर्तें होती है उसका कस्टमर खुद से उल्लंघन करता है। तो अगर इस तरीके की चीजें पाई जाएंगी तो यहाँ पर आरबीआई ने ये भी साफ साफ तरीके से कह दिया बैंक को कि बैंक पारदर्शी तरीके से जुर्माना ले सकती है आपसे। वैसे देखा जाए तो ये पेनल्टी चार्ज के रूप में ही आपसे वसूलेंगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो बैंक जो है आपसे पेनल्टी इंटरेस्ट ना लेगा, पेनल्टी चार्जेस लेगा, लेकिन वो अपने पेनल्टी चार्जेस में जो आपने उनके नियम का उल्लंघन किया है उस पर वो पेनल्टी चार्जेस में ही जोड़ देंगे। और देखिए, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं और आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए कि ये जो मैंने आपको बताया है कि पेनल्टी इंटरेस्ट की जगह पे जो पेनल्टी चार्जेस लग रहे हैं, ये प्रस्ताव जो है वो 8 फरवरी 2023 से ही लागू हो गया है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी है कि आरबीआई ने ये भी कहा है कि पेनल्टी चार्ज को आगे ब्याज की दर में जोड़ दिया जाएगा। देखिए, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं ना कि पेनल्टी चार्ज का कोई अपना पूंजीकरण नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका पेनल्टी चार्ज बैंक से ले रही है, जिसे आप टाइम से नहीं रीपेमेंट कर पा रहे हैं लोन का, तो उसको वो जो है बैंक जो है वो आपसे अलग से वसूली करेगा और जो आपका बकाया प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, उसमें इसे नहीं जोड़ा जाएगा, वो पेनल्टी चार्ज वो आपसे अलग से लेंगी। अब देखिए, पहले तक क्या होता था ना कि लोन लेने वालों को सच में इसकी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। अब फाइनेंस की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि, और आरबीआई ने भी ये बात माना है कि इससे लोन लेने वालों को क्रेडिट प्रोफाइल में सीधे गिरावट आ जाती है और अब जब आप दूसरे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लोन नहीं मिल पाता है। वैसे आपको किस तरीके से अपना क्रेडिट स्कोर सही करना है, लोन लेने में दिक्कत हो रही है, लोन को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सेविंग, डिपॉजिट, छोटे छोटे अमाउंट से आप बड़ा अमाउंट कैसे बना सकते हैं, इन सब के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स, अंदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहने का मतलब यह
है कि अगर आप डेली के सिर्फ 50 रुपए भी जमा करते हैं तो आप आसानी से साल में 18,000 रुपए और 5 साल में 1.25 लाख रुपए तक जोड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सेविंग्स आपको एक बड़ा बेनिफिट दे सकती है। तो इन सब के लिए आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। देखिए, आरबीआई अपने तरफ से तो स्टेप सही ला रही है, क्योंकि देखिए एक पेनल्टी इंटरेस्ट का जो पहले तक जो चला आ रहा था, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिव में चला जाता है, क्रेडिट स्कोर आपका कम हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ग्राहक के प्रोफाइल को डिस्ट्रैक्ट तो करता ही करता है। और जाहिर सी बात है कि आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो रहा है तो इससे लोन लेने वाले लोगों की परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये आरबीआई की तरफ से बहुत सारी बैठक हुई, बहुत सारी इस पे समीक्षा किया गया, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया था। वैसे इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी आपको अपडेट दिया था, इसलिए तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सटीक और सही जानकारी शेयर करें। तो अब जब आप आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोटिस को वहां पर देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।